दोस्त, ये लंगोटिया सती बाबू हमारे साथ हैं। बड़े हृदय के पवित्र हैं और बहुत प्यार और सम्मान करते हैं मेरा। इनसे मैं 25-30 साल बड़ा हूँ। मैं 110 साल का हो गया, अभी एक 120 ईयर्स ही हुए हैं, अभी और थोड़ा बढ़ना है। तो सर, इनको एक कहानी सुनाता हूँ। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई। बोलिए सर। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई। आप जानते होंगे कि ऐसा कहा गया है कि जो सपेरा होता है ना, वो सांप को लेके कुछ कमाई कर लेता है। दरवाजे दरवाजे जाता है और सांप को ऐसा बीन बजाता है, ऐसा ऐसा करता है, तो सांप भी ऐसा ऐसा उसको देखता है। तो बोलता है कि सांप उसके ट्यून पर डांस कर रहा है। लेकिन एक बेवकूफ़ था, वो भैंसी के नज़दीक जाके वो बीन बजाया तो भैंसी कर था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि मूर्ख को कितना भी सिखा दो, बुद्धिहीन, विवेकहीन, विचारहीन, जिसकी बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि पत्थर है, राय है, गुट्टा है, वो साला कभी सुधरेगा नहीं। सूरदास की काली कामरी चढ़त न दूजो रंग। ऐसे मूर्खों के लिए कहा गया है कि हिंदू धर्म में सबसे बड़े गुरु थे बृहस्पति महागुरु। बृहस्पति महाराज भी आके उसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो सुधरेगा नहीं, क्योंकि इस तरह से दिमाग को पोल्यूट कर लिया है। बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी, कि वो आदमी कभी सुधर नहीं सकता है। लेकिन चाहे तो सुधर सकता है। हमारा दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने अंगुली माल राक्षस को सुधार दिया था। उतना बड़ा गुरु हो ना, उतना बड़ा इंडक्शन करने वाला हो, तभी वो सुधरेगा। छोटे मोटे ये भगजुगनू जैसे लोगों से वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि सूर्य की रोशनी पूरे दुनिया में ही अंधकार को दूर कर देता है। लेकिन अगर कोई कैंडल है तो थोड़ा ही प्रकाश फैला सकता है। तो हमारे जैसे गुरु अगर मिले तो थोड़ा बहुत कोशिश तो कर सकता हूँ। अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए परम ज्ञानी ब्रह्म पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई। समझ में आ गया? बर्रे बर्रे को अगर जाके हम चौधरी साहब लेक्चर दे देंगे, पंडित फकीर योगी बेंद्र योगी, तो वो कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ही नहीं है कि वो बात को समझे। और हमारी भाषा कितने लोग समझ रहे हैं? कोई नहीं समझ रहा है। कृष्ण राजू नहीं समझा, जीवी कृष्ण रेड्डी नहीं समझा, क्योंकि उसका अपनी डफली अपना राग। क्या है? अपनी डफली अपना राग। वो अपने धुन में है, कैसे पैसा कमाए, कैसे CBI ED के रेट से बचे। क्योंकि जो कुकर्म किया उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना। तो फिर वो बुद्ध और शुद्ध और विवेक की भाषा कैसे जानेगा? वो धन कमाने का आता है, भ्रष्ट हो जाओ, चोर हो जाओ, शैतान हो जाओ, किसी तरह से हड़प लो, पूरे देश को बर्बाद कर दो। इसीलिए तो मिनिस्टर बन जाओ, इसीलिए जो भी बनना है बन जाओ। जो भी बनना है पहले लगाओ फिर खाओ। क्या? पहले लगाओ फिर खाओ, यही उसका सिद्धांत है। तो उससे तो देश सुधरेगा नहीं भाई। देश सुधारना है तो देश के लोगों को पहले सुधारो। मेरा यही अनुरोध है। देश के जितने भी हमारे सचमुच देशभक्त हैं, तुम्हारी देश की दुर्दशा इसीलिए है कि यहाँ के लोग टुकड़े टुकड़े बटे हुए, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, लालची हैं। जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं और उनको बेवकूफ़ बना के सत्ता में आते हैं। अब उदाहरण बोलिए, पूछिए, उदाहरण बताओ, उदाहरण बताओ ऐसे गद्दारों का जो देश को लूटा हो। बोलो कौन है ऐसा? लल्लू यादव से बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। कर्पूरी को बड़े भगवान मानते हैं, लेकिन वो भी, अरे वो कोई गरीब है तो गरीब बोलो ना, जाति क्यों बोलता है साले तू? धर्म क्यों बोलता है भाई? वो जाति धर्म का क्या है? क्षेत्र क्यों बोलता है? ये तमिलनाडु है, तेलंगाना है, सबका एक महत्व था, क्योंकि हम देश को एक साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अब बोलोगे एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? अरे इतने चापलूस, चोर, बच्चे के शैतान, गुंडों को कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ना भाई। एक सेंट्रल इंडिया से तो कंट्रोल नहीं होता। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। और बांटोगे तो किस आधार बांटोगे? भाषा के नाम पर बांटा गया। हिंदी बेल्ट को अलग किया गया, तेलुगु वालों को अलग किया गया, तमिल वालों को अलग किया, कन्नड़ वालों को अलग कर गया, बंगाली को अलग कर गया। ये जाति, धर्म, मजहब के नाम पर थोड़े बांटा गया था, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। बोलो भाई। भाषा के नाम पर जो जिस भाषा के लोग थे उनके देश को, राज्य को उस तरह से नाम दिया। लेकिन तो भारतवर्ष है ना, ये हिंदुस्तान है ना भाई। ये हिंदुस्तान में हम बैठे हुए हैं, जिसे हम तेलंगाना राज्य से जानते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान, ये भारत है। क्या भाई? भारत का अभिन्न अंग है ये। अरे जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है भाई, जिसको किसी की बेवकूफ़ी और गद्दारी से लुटवा दिया, पाकिस्तान को दे दिया। हम जोर से बोल सकते हैं कि हमको किसी से डर नहीं है और सच बोलते हैं।
फिर भी कुछ लोग दुश्मनी करेंगे, क्योंकि सच समझना बड़ा मुश्किल है और सच बोलने वाले को बहुत दुख होता है। तो याद कर बचबा, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रहे पगुराई, अपनी डफली अपना राग। हर लोग अपना अपना राग, और मेरा एक ही राग है, प्यार करो। अरे मैं अशोका दी ग्रेट हूँ। मैं कौन हूँ? अशोका दी ग्रेट। क्यों अशोका दी ग्रेट हूँ बता सकते? कई बार कहानी सुना हूँ आपको कि जितने भी हमारे राज्य में रहने वाले लोग हैं सभी हमारी परिवार के संतान हैं, भारत माता की संतान है। सबको आपस में मिलत से रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही संविधान में लिखा, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, सेक्स। औरत मर्द में भेद नहीं, धर्म धर्म में भेद नहीं, देश के खंड खंड में भेद नहीं, सब एक है, सब हिंदुस्तानी है, हम हैं हिंदुस्तानी। लेकिन ये मूर्ख क्यों बोलता है मैं अलग अलग हूँ, या क्यों बोलता है तुम अलग अलग है? इतिहास के पन्नों को पलट, ये देश गुलाम इसीलिए था कि यहाँ के लोग आपस में लड़ते थे। समझ रहे हो क्या? एक कहानी है भाई, दो बंदर थे या कोई थे साले, रोटी का टुकड़ा मिला, या क्या कहानी है, मैं अपने तरह से कहानी सुना देता हूँ। अब दोनों लड़ रहे थे कि मैं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा। क्या है ये? लोभ है। क्या है ये? लोभ है, लालच है। तो चला गया किसी बिलाई के पास, बिल्ली के पास। तो तराजू लेके बिल्ली बैठा था, तो रोटी एक जगह रखा आधा, तो एक थोड़ा बड़ा हुआ तो खा लिया, तो फिर वो दूसरा छोटा होगा तो खा लिया, बाद में पूरा रोटी वो बिल्ली ही खा लिया, और दोनों मंदिर भूखे रह गए। अरे साले, इसीलिए तो हमारा दोस्त आदित्यनाथ बोल दिया, बटोगे तो कटोगे सालो। ये विदेशी यहाँ क्यों आए? यहाँ के लोग बटे खोटे थे भाई, आपस में खूब लड़ते थे। घर का भेजे लंका डा, बोल जोर से बोल। क्या बेटी लंका डाल। रावण मरता ही नहीं अगर उसका सीक्रेट नहीं बताता विभीषण राम को।